जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। मैं पहली बार सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। कुछ दिनों की पहले की बात है कि मैं जा रही थी तो मैंने शॉप में इनके स्वरूप देखे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये किस चीज़ के स्वरूप हैं, कौन से गुरु जी हैं ये। मैं काफ़ी शॉप में इनके स्वरूप देखती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने बोला है ये छत्रपुर के वहाँ पर एक आश्रम है गुरु जी का। बहुत महान गुरु जी हैं ये। तो वो हैं और इन जो इनकी छत्र छाया में आता है उसका तो उद्धार होता ही होता है। तो मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो फिर मेरा मन करा वहाँ जाने का। फिर बात आई गई हो गई। उसके बाद मेरी एक आंटी हैं, बिंदानी आंटी हैं, वो मेरी काफ़ी क्लोज़ हैं। मेरा अपना ही पार्लर है, तो वो मेरी क्लाइंट हैं बहुत पुरानी। तो वो मेरे पास आती थी, तो मैं उनको बोलती थी आंटी जी आपके गले में लॉकेट है, ये गुरु जी का है, ये आप बहुत मानते हो ना इनको? कह रही मैं बहुत मानती हूँ, इनकी कृपा से मेरे सारे काम होते हैं, तुम भी इनको मानो, तुम्हारे काम भी आगे से आगे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो कई लोगों ने मुझे यही बोला कि हम ग्रुप बना के जाते हैं यहाँ पर लेडीज़ों का, तो आपने अगर चलना हो तो चल देना। मगर किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास और मैं जा नहीं पाई। तो फिर मैंने आंटी को ही बोला, मैंने कहा आंटी मैं कैसे जाऊँ? आंटी ने कहा अपने हस्बैंड के साथ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को बोलने से डर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा अलग नेचर के हैं। फिर मैं चुपचाप हो गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी मुझे स्वरूप दे सकती हो उनका? तो कह रही हाँ दूंगी। उन्होंने मुझे 2 स्वरूप दिए, एक मैंने घर में लगाया और एक मैंने शॉप पे लगाया। तो आंटी ने कह दिया था कि इनको फ्रेम में ही लगाना, बिना फ्रेम के मत लगाना। मगर पता नहीं क्या हुआ, मुझसे फ्रेम नहीं हुए और मैंने ऐसे ही लगा दिए वो दोनों। मैं पूजा करती रही, फिर मेरी आस्था और बढ़ती रही इनके प्रति। जब से मैं इनके टच में आई तब से मैं टेंशन से भी दूर रहती रही। चलो हो गया। फिर उसके बाद अचानक मेरी एक आंटी हैं, उनके घर सत्संग था तो उन्होंने मुझे अपना पे बुला लिया। वो मेरी लाइफ का पहला सत्संग था गुरु जी का। जय गुरु जी। मैंने वो अटेंड करा, मुझे बहुत शांति मिली, बहुत ज़्यादा शांति मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। मन ऐसा हो गया था, बस बहुत हल्का हो गया था मेरा मन। उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि मैं जाऊंगी गुरु जी के मंदिर, जाऊंगी बड़े मंदिर। अचानक ही 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड के मन में पता ही नहीं क्या आई, उन्होंने ही बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं खुश हो गई, बिना बोले उन्होंने ही बोला मुझे। तो वो मुझे मंदिर लेके गए, पूरे रास्ते बोले नहीं। फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आप मेरे से बात नहीं करो, आप गुस्सा हो? कह रहे नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर वहाँ गए, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, पहली बार गए थे। हमें कुछ उनके वहाँ के रूल्स पता नहीं थे, तो हाथ जोड़ के हमने माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने बताया, जो सेवादार थे, तो हमने उनका पूरी आज्ञा का पालन करा। हमने उनके दर्शन करे, बहुत डिसिप्लिन से उनके दर्शन करे, बहुत अच्छे से, कोई शोर शराबा नहीं, शांति मिली, सुकून मिला। फिर हम घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते। एक बार आप भी जाना, आपको खुद महसूस होगा। फिर हम घर आए, मैंने आंटी को बताया था। मैंने कहा आंटी मैंने आपसे एक बात छिपाई थी। मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाने से पहले मुझे गुरुजी सपने में आए थे और रेड चोले में दिखे थे। तो आंटी ने कहा हाँ तेरा बुलावा आ गया था, गुरुजी तुझे अपने पास बुला रहे थे। गुरुजी की आज्ञा होती है तभी हम जाते हैं बड़े मंदिर, अदरवाइज हम अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। गुरुजी का बुलावा था तो मैं गई, बहुत मुझे अच्छा लगा। गुरुजी के पास जाके मन बहुत शांत हुआ और टेंशन तो दूर दूर तक नहीं होती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरु जी आए ने, फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरु जी आए ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरी प्यारी प्यारी सत्संग को जय गुरु जी। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बड़े मंदिर का कितना बड़ा महत्व होता है और कितनी बड़ी शक्ति होती है। बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये मैंने खुद महसूस करा है कि गुरु जी हमारे मन की बात सुन लेते हैं। जो हम बोलते भी नहीं हैं, जो सोचते हैं वो गुरु जी सुन लेते हैं। काफ़ी दिन से मेरा मन था कि मुझे गुरु जी के स्वरूप मिले, प्रेम स्वरूप मिले मुझे गुरु जी के, क्योंकि मैंने अपने घर में जो स्वरूप लगाया हुआ है वो फ्रेम नहीं करवाया, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैं उनकी पूजा भी करती हूँ, उनको रोज़ हाथ जोड़ती हूँ, मगर मेरे मन में था कि मुझे फ्रेम वाले स्वरूप मिले गुरु जी के। तो हम बड़े मंदिर जा रहे थे और देखो, बड़े मंदिर में एंटर्स करते ही हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं हमारी, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है जो हमें बहुत अच्छा महसूस देती है। तो पूरे रास्ते में यही सोचती भी आई थी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे अपना स्वरूप दिखाओ और मुझे किसी से भी कैसे भी मुझे स्वरूप दो, मुझे बहुत इच्छा है। 3 जो फेस वाला होता है गुरुजी का, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका प्रतीक जो गुरुजी का स्वरूप है 3 फेस वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। तो देखो आप गुरुजी की महिमा। हम मंदिर में गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के, सारे गणेश जी के, शिव जी भगवान जी के, गुरुजी के, सबके हाथ जोड़ के हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। तो हमें वहाँ शिव जी भगवान के आगे हमारे को एक अंकल ने कहा कि आप यहाँ पर आके थोड़ा बैठो और दर्शन करो यहीं से आप। तो हम वहाँ बैठे, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आई उन अंकल को देख के कि मैं अंकल के पास जाऊँ और पूछूं कि अंकल मुझे स्वरूप लेने कहाँ से मिलेंगे। तो मैं अचानक अपने हस्बैंड को बोल के गई कि मैं 1 मिनट आ रही हूँ, आप ज़रा वेट करना। तो मैं गई, मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, मैंने कहा अंकल जी मुझे एक हेल्प चाहिए। तो कहते हैं हाँ बोलो क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा अंकल जी मुझे स्वरूप लेने और मुझे चाहिए, और मेरे को कैसे लेने मुझे नहीं पता। तो उन्होंने अंकल जी ने कहा कि मैंने रखे हुए हैं स्वरूप, बट देने के लिए ही रखे हुए हैं, तो अगर आपने लेने तो मैं दूंगा आपको। तो ठीक है। तो अंकल जी, मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था पहले कि मुझे स्वरूप अंकल जी के थ्रू मिले थे, 2 ब्रह्मा विष्णु महेश वाला फेस मिला और काले मफलर में बैठे हुए हैं गुरुजी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, वो दिया मुझे। और गुरुजी के कई और भी स्वरूप दिए छोटे छोटे मुझे, बहुत प्यारे प्यारे। तो अंकल जी ने कह दिया तो मैं खुश हो गई। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि कौन से स्वरूप देंगे अंकल जी का मेरी पसंद के स्वरूप है वो। फिर मेरे हस्बैंड उनके घर गए, तो उनके घर से लेके आए अंकल जी ने, काफ़ी उनको बातें बताई कि हमारे ऊपर देखो कितना कृपा रखी गुरु जी ने, बहुत कृपा रखी गुरु जी ने। तो मेरे हस्बैंड लेके आए घर में। आप मानोगे नहीं, मैंने फ्रेम खोल के देखा, मुझे वही स्वरूप दिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस वाला गुरुजी का स्वरूप मिला। आप मानोगे नहीं, मेरे आंखों में से आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा इतना मेरे दिल की बात सुनी गुरुजी ने मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो करके मैं आ गई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि देखा गुरुजी ने कैसे सुना। तब से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मन की बातें सुनते हैं, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी की महिमा बहुत बहुत बड़ी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बट मैंने बहुत महसूस करा, बहुत। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। आज मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं कि हमारा ये भी हो जाए, हमारा वो काम भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, बट ये ठीक नहीं है। जो जिसका टाइम जब होता है तभी होता है। जो चीज़ जिस टाइम लिखी होती है उसी टाइम होगी। आप जितना मर्जी आप जोड़ लगा लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, होनी है, बट आराम से और उनकी मर्जी के मुताबिक। अब जैसे हम जाते हैं गुरुजी के दरबार पे, तो हम बोलते
कि गुरुजी हमारी ये सुन लीजिए मन्नत, ये पूरी कर लीजिए, गुरुजी हमारा ये होना चाहिए। तो गुरुजी सबकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी अपनी प्यारी सारी संगतों की बातें सुनते हैं, उनकी पूरी भी करते हैं, अगर आप दिल से मांगोगे तो गुरुजी बोला करते थे कि अगर तुम गरम गरम हलवा खाओगे तो तुम्हारा मुंह जलेगा और कुछ भी नहीं, और तुम्हें तकलीफ भी होएगी। अगर यही हलवा तुम ठंडा करके खाओ तो तुम्हारा मुंह भी नहीं जलेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इस वजह से हमें ये देखना चाहिए कि जो हम ईश्वर से मांग रहे हैं तो वो उसमें हमें तसल्ली रखनी चाहिए। वो देंगे मगर अपने टाइम पे देंगे, सबका अपना अपना टाइम आता है। अब जैसे टेंशन होती है, हम घबरा जाते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। मगर आप सच्चे मन से गुरुजी के सामने बैठ के उनके स्वरूप से बातें कीजिए और उनको बोलिए कि गुरुजी अब आपने ही देखना है सब कुछ, हमने तो हाथ खड़े कर दिए, अब आप ही सब कुछ करने वाले हैं। तो गुरुजी आपकी इतनी जल्दी सुनेंगे ना, और उस टेंशन से इतनी जल्दी निकालेंगे आपको कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि मैं कब दूर हो गया इस टेंशन से। तो थोड़ा विश्वास भी देखो रखना पड़ता है। हम सोचेंगे कि सारे काम इतने जल्दी जल्दी हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। गुरुजी को भी तो थोड़ा टाइम दो। इस वजह से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सब्र रखना चाहिए। परमात्मा के घर में देर अंधेर नहीं है, ये कहावत तो आपने सुनी भी है सबने। तो यही हकीकत है। आप गुरुजी का सिमरन करो, उनका मंत्र जाप करो, आपको बहुत फायदा होगा। दिन रात उन्हीं का नाम लो आप। देखो हम पूरे 24 घंटे में गुरुजी के लिए 2 घंटे तो देखो निकाल ही सकता है, हर कोई बिजी से बिजी इंसान भी निकाल सकता है, तो वो निकालना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि एक गुरुजी का ही दरबार है जो हमें मुसीबतों से निकालेगा। उनका नाम लेना मत भूलना आप, उनका नाम आप लेना। जाप में बहुत शक्ति है उनके मंत्र जाप में। अगर आप 7 बार भी आप मंत्र जाप कर लोगे सुबह शाम तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वजह से हम यही बोलूँगी मैं कि ईश्वर में आप विश्वास रखना सीखो, तो ईश्वर भी आपको देखो निराश नहीं करेगा, सारी आपकी मन्नतें पूरे करेगा और टाइम से करेगा। तो घबराना नहीं चाहिए और वो भी मायूस नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक होगा। बड़े मंदिर का भी टाइम निकालना चाहिए आपको। आप क्या निकालोगे टाइम, वो तो गुरुजी की मर्जी है कि कब बुलाएंगे आपको। मगर वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाके शांति सी मिलती है हमें। लंगर प्रसाद करके खा के आना चाहिए। लंगर प्रसाद में जो चटनी होती है वो हमारे कष्ट दूर करती है, गुरुजी बोला करते थे। इस वजह से बहुत फ़ायदा होता है। उनका जल प्रसाद भी बहुत मायने रखता है। कोई भी बीमार हो तो उनका जल प्रसाद आप दो, बिल्कुल ठीक होगा वो। जैसे कहीं पेन होता है तो आप जल प्रसाद लगा सकते हो उस जगह, तो भी ठीक होता है। हमारी तो देखी हुई बात है ये, और हम तो करते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर मत मारा करो, आप अपना टाइम निकाला करो। आपका भी आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। गुरुजी का नाम लोगे तो आपकी लाइफ ही अच्छी बनेगी। यही कहूँगी मैं आपको कि गुरुजी का सिमरन करो और गुरुजी का जाप करो। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरु जी की। कुछ दिनों पहले की बात है, मंत्र जाप करेंगे। मैं अपनी आंटी के यहाँ सत्संग में गई हुई थी। तो आंटी का सत्संग जब चल ही रहा था तो एक पूजा आंटी हैं, वो उठी,
उन्होंने बोला कि किसी को भी अपना अगर सत्संग शेयर करना है तो कर सकता है। तो एक आंटी जी आई और उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना है। हम भी सब सुन ही रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी के सत्संग में गई हुई थी, तो वहाँ पर मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी थी और मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो गुरुजी, आज मैं आपके सत्संग में आई हूँ, आज मुझे आप अपने दर्शन दो। बस ये बोल के वो बैठ गई गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के। थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ से कैसे एक नाग देवता बिल्कुल गुरुजी के सामने गिरे और आंटी जी के सामने से निकल के बाहर चले गए। सारी संगत देख के हैरान कि ये कैसे दर्शन दिए गुरुजी ने। बस नाग देवता के रूप में आए थे और दर्शन देके चले गए। वो सत्संग हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें वाकई में गुरुजी के दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम घरों में रोटी प्रसाद बनाते हैं गुरुजी का, तो उसके अंदर ओम की आकृति आ जाती है। जैसे गुरुजी के हम टीका लगाते हैं चंदन का, तो उसमें हमें त्रिशूल, ओम, भोलेनाथ की, गुरुजी का स्वरूप किसी भी रूप में दिख सकता है। कईयों की जोत में आती है, अंदर जोत के अंदर आप देखोगे तो उसमें भी किसी चीज़ की भी आकृति आ सकती है गुरुजी की। तो ऐसे हमें गुरुजी दर्शन देते हैं। सच्चे मन से आप बोलोगे तो आपको ज़रूर दर्शन देंगे गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके यहाँ पर उनके बेटी का बर्थडे था। तो बर्थडे में उन्होंने बोला मैं हलवा बनाती हूँ गुरुजी के नाम का। तो उन्होंने हलवा बनाने के लिए घी डाला, तो घी ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने गरम गरम घी एक कोली में डाला। तो घी डालने के बाद ही अचानक ओम की आकृति आ रही उस घी के अंदर ही। तो वो ध्यान से देख रही, और ये देखो आप कहीं भी स्वरूप दिखेगा तो आप नहीं देखोगे, गुरुजी आपका ध्यान खींच लेंगे कि हाँ देखो। तो उसका एकदम ही ध्यान गया कटोरी में, तो देखा ओम की आकृति आ रही है। उसने फटाफट गई और फ़ोन से पिक ले ली। मेरी फ्रेंड मेरे पास आई थी, उसने मुझे पिक भी बताई थी ओम की। तो हम भी देख के एकदम वो हो गए। मैंने कहा अरे गुरुजी ने ऐसे भी दर्शन दिए। तो बहुत खुश हुई। कई लोगों को दिखाया मैंने भी और उसने भी। वो भी बहुत मानती है गुरुजी को। गुरुजी सबका भला करते हैं। सच्चे दिल से मांगोगे तो आपको बहुत देंगे गुरुजी। सबको देते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत भोले हैं हमारे। बस उनका शुक्राना करना मत भूलना। बस उनका शुक्राना करते रहो, गुरुजी आपका भी भला करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग बस इतना ही।